बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में दो कैटेगरीज हैं, एक विटामिन सी है और एक बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स में आगे फर्दर जो है B1 B2 आगे और भी हैं। विटामिन सी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और इसका एक्सटिंग्विश फीचर या एक्सटिंग्विश प्रॉपर्टी है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसकी केमिस्ट्री ये हेक्सोस डेरिवेटिव है और ये क्लोजली रिजेंबल करता है मोनोसेक्राइड से। और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो इसमें कोई ना कोई एसिडिक प्रॉपर्टी है और वो क्यों है? एनोलिक ग्रुप की वजह से, एनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। ये जो होता है ना ग्रुप, ये एनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, ये वाला ग्रुप। और एक यहाँ भी लग गई, तो ये बेसिकली ये वाला एनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसकी एक्टिव फॉर्म्स जो है वो एक एल एस्कॉर्बिक एसिड है, एक डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड है और ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। एल एस्कॉर्बिक एसिड की ऑक्सीडेशन से बनता है डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। हमारी बॉडी में जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब 15 टाइम्स मोर होती है दैन डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा इनएक्टिव फॉर्म जो है वो डी एस्कॉर्बिक एसिड है। अब बायोसेंसिस की बात करें तो यूरेनिक एसिड पाथवे होता है, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से जो है विटामिन सी बनता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है स्कॉर्बिक एसिड में। लेकिन लिमिटेशन या एक्सेप्शन ये है कि मैन, पिंच और बैट्स में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एक एंजाइम एब्सेंट होता है इन तीनों में, एल ग्लूनोलेक्टोन ऑक्सीडेज। ठीक है, एल ग्लूनोलेक्टोन ऑक्सीडेज की एब्सेंस की वजह से यूरानिक एसिड पाथवे से जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बन सकता। अच्छा, अब जो है एब्जॉर्प्शन इसकी वाटर की प्रेजेंस में हो जाती है इंटेस्टाइन से। अब मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक इसका मेटाबॉलिज्म होता है। यूरिन में इसके दो मेटाबोलाइट, जो मेटाबॉलिज्म से दो मेटाबोलाइट बनते हैं, वो ऑक्सैलिक एसिड है और डाई कीटोग्लूनिक एसिड है। अब ये दोनों यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। और एक और बात कि ये स्टोरेज इसकी एज सच ये स्टोर नहीं होता बॉडी में, ये फ़ौरन से अपने मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए और उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है। RDA इसकी 60 to 70 mg पर डे है। और डाइटरी सोर्सेज सिट्रस फ्रूट्स हैं इसमें, जिसमें वो ग्रेप फ्रूट आ जाता है, गावा, ग्रीन वेजिटेबल, टोमेटोज, पोटैटोज, ये सब इसके रिच सोर्सेज हैं। अब जो मेन चीज़ है वो बायोकेमिकल फंक्शंस। सबसे पहला अगर फंक्शन देखें तो ये कोलेजन फॉर्मेशन। एक कॉमन चीज़ ये है कि ये ज़्यादातर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस में, कोलेजन फॉर्मेशन में हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। अच्छा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। कोलेजन फॉर्मेशन में क्या होता है? ये हाइड्रोक्सिलेशन होनी होती है प्रोलीन एंड लाइसिन की। तो उसमें जो है ये विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड का रोल होता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में, एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इसका बहुत रोल है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस की वजह से। अगला फंक्शन है आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म। आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़रूरी होती है उसकी ये वाली स्टेट एब्जॉर्प्शन के लिए, इसको बोलते हैं फेरस और इसको फेरिक। अब फेरिक से फेरस में जो कन्वर्ट करता है विटामिन सी इसको, और फिर ये एब्जॉर्ब होती है आयरन। ठीक है, फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है एंड देन एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा फेरेटिन फॉर्मेशन, फेरेटिन एक प्रोटीन है, आयरन को स्टोर करने की प्रोटीन होती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या है कि मेथमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन दोनों अमाइनो एसिड्स हैं। अब ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म जो है, ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट करना है जब हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में। ये ट्रिप्टोफैन यूज़ होता है सेरोटोनिन बनाने के लिए। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। ये दोनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो सेरोटोनिन बनाना है एक न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसमें ट्रिप्टोफैन से कुछ जो है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। इसके अलावा एक तो और रिएक्शंस होते हैं, सेरोटोनिन बनता है। अब हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ट्रिप्टोफैन से बनता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन एंड देन सेरोटोनिन बनता है। ठीक है, टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। यह है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। इसकी कन्वर्जन की जाती है होमोजेंटिसिक एसिड।
ठीक है, ये कोई सेंट्रल स्टेप है इसके मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए यानी पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट को होमोजेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम चाहिए और उसकी एक्टिविटी को विटामिन सी इन्हेंस करता है। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वो सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन है। अब हम कहते हैं कि जो विटामिन सी है ये इम्यून फंक्शंस जो है उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म कराता है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन की सिंथेसिस कराता है। ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ इनको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन की सिंथेसिस में इसका रोल है। इसके अलावा कोर्टिकोस्टीरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, इनकी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, इनकी सिंथेसिस के लिए कुछ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं, उनमें भी विटामिन सी का रोल है। मतलब टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, कोर्टिकोस्टीरॉइड और कोलेजन में जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं उनमें विटामिन सी का रोल है ज़्यादातर। इसके अलावा इम्यूनिटी में है, इसके अलावा आयरन और हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म है। अब नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। अब विटामिन सी की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, एक स्कर्वी डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में क्या होता है, स्पॉन्जी सोर लूज गम्स होते हैं। मतलब जो आपके गम्स हैं ये उनका डिसऑर्डर है। ठीक है, स्पॉन्जी हो जाते हैं, ब्लड जो है वहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो लूज़ हो जाते हैं, लूज़ टीथ हो जाते हैं स्कर्वी की डिजीज़ में। ठीक है, और ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसके अलावा एनीमिया भी होता है, लेकिन जो ज़्यादा है ना वो स्कर्वी का ही है। स्कर्वी जो है वो मेजर डिसऑर्डर है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी पे होती है।